मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले कमेंट लेते हैं। किसी ने लिखा है, सर हमारे घर में W1 में जीना है तो क्या दाल चावल रख सकते हैं? देखिए सर, जीना होगा तो वो तो उसकी जो एरिया है वो 6-7 फीट में होगा, दीवार के साथ साथ। देखो, जो इंद्र और जय का जो एरिया है उससे आगे और जीने के बाद में जो भी जगह आपके पास सुरक्षित है वहां आप इसको मंगलवार को, गुरुवार को या रविवार को रख सकते हैं। बहुत अच्छा उपाय है। आप देखोगे जैसे ही आप रखोगे घर में एक एक अजीब सी शांति का माहौल हो जाएगा। बहुत बदलाव महसूस करोगे जीवन के तकरीबन हर पहलू में। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये इतना है बस कि दीवार के साथ में जो जीना है, अब देखो जीने के नीचे रखोगे तो क्या होगा कि वहां बंदे जूते चप्पलों समेत आते जाते हैं, तो उनके नीचे होना अच्छा नहीं होता है। तो W1 में अगर जीना है तो उसके नीचे दाल चावल मेरी नजर में एक खाने की सामग्री या भोग नहीं रखना चाहिए। कई जगह देखते होगे जो पौड़ियां होती हैं, जीने होते हैं, उन्हीं के नीचे किचन बना दी जाती है। ऐसी औरतों की हेल्थ कभी ठीक नहीं रहती और अन्न और धन का अभाव होने लगता है। रसोई में का बहुत खर्च बढ़ जाता है। औरत घर में खुश नहीं रहती। तो जीने के नीचे भोग नहीं रखना चाहिए। तो वो जो एरिया है उसको छोड़ के, और आप देखोगे उससे नीचे इंद्र और जय नामक दो एनर्जी फील्ड हैं। इंद्र और जय का एरिया छोड़ के और जीने को छोड़ के जो बीच का जो एरिया है वहां आप W1 पे इसको रख सकते हो। तो ये थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक ग्राफ लगा लो अपने नक्शे पे, जिससे आपको एक्चुअल में पता चले कितने फुट कितने इंच पे कौन सी एनर्जी है। उससे बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी। देखो सर, नक्शा देखने के तो तरीके होते हैं। ये तो मोटा मोटी बात करने की होती है। सर 16 जून में आपके यहाँ डस्टबिन है, इसको हटा दो। अब जैसे किसी घर में एंजॉयमेंट की कमी है, देख लिया भाई ई में डस्टबिन है, तो बंदा बोलेगा जी इसको उठा दो। अब उठा तो दो, लेकिन उसके उठाने का जो प्रभाव होगा वो भी तो महसूस करने वाला है। तो देखो, दाल चावल जो है मैंने आपको बताया, ऐसे तो खैर मैं इस विषय पर आगे बढ़ता चला जाऊंगा। तो दाल चावल आपको जो एरिया बताया उसको छोड़ के रखना है। श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। देखिए सर, वास्तु में और ज्योतिष में खेल ही पितरों का है। धरती और आकाश के बीच अगर कोई स्वर्ग का रास्ता है, स्वर्ग का जीवन है, तो वो है पितरों का रास्ता। यही स्वर्ग के दरवाजे खोल सकते हैं। अब इनकी पूजा के अनेकों तरीके हैं। मेरी मान्यता है, जो मैंने अपने जीवन में लाइफ में अपने क्लाइंटों के साथ अप्लाई कराया, मेरे को पता है रिजल्ट उससे मेरे को मिले तो मेरे को वो अच्छा लगा। देखिए सर, जिसका जिस चीज में प्रैक्टिकल होगा वो उसी चीज को बताएगा, और जब उसी को बताएगा तो उससे क्लाइंट को फायदा भी मिलेगा। क्योंकि अपने अंदर से कनेक्ट होना इस विद्या में बहुत जरूरी है। इस स्थान के ऊपर आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, तो मैं एक रेमेडी बताता हूँ। यहाँ पितरों के स्थान पर खड़े होकर या बैठ के अपने पूर्वजों से प्रार्थना करें। पितृ गायत्री मंत्र का जप करें। गायत्री मंत्र का जप भी कर सकते हैं आप। गायत्री मंत्र क्या है? दूध।
दूध में क्या है, दही भी है, पनीर भी है, मक्खन भी है, लस्सी भी है। अब पनीर से ही बहुत किस्म की मिठाइयां बन जाती हैं। तो देखिए, गायत्री जप या पितृ गायत्री जप अगर यहाँ बैठ के आप करोगे, इनका भोग रखोगे, आप देखोगे श्राद्ध पक्ष में एक विशेष फायदा आपको देखने को मिलेगा। देखिए सर, पितरों का है ध्यान या दान। या तो ध्यान करो और प्लस में अगर दान कर दिया तो बल्ले बल्ले। जब हम अंदर से खुश होंगे ना, हमारे अंदर से ही पता चल जाता सर। अगर सुबह एक काम भी कोई अच्छा हो जाए, हमारा पूरा दिन बड़ा खुशी खुशी बीतता है। किसी भी जीव की सेवा हो जाए, किसी भी रूप में हो जाए, और अगर एक काम सुबह गलत हो गया तो सारा दिन आदमी अजीब सा फील करता है। तो सर, दान और ध्यान श्राद्ध पक्ष में विशेष ख्याल करें। इस एनर्जी फील्ड पे बैठ के या मित्र एनर्जी फील्ड पे बैठ के या वरुण एनर्जी फील्ड पे बैठ के अगर आप ध्यान करते हो तो आपको पितरों की तरफ से विशेष आशीर्वाद बन के आएगा। देखिए सर, ध्यान कहाँ है? शिखी, एनी यानी ईशान कोण। ईशान कोण में E1 की पहली शक्ति शिखी। यहां है ध्यान। ध्यान कहाँ होता है? दिमाग में। दिमाग को शांत करना, एक जगह टिके रहना। इसीलिए अपने हिंदुओं में चोटी रखने का रिवाज था या जूड़ा बनाने का रिवाज था। जूड़ा क्या है? जब आदमी बैठता है तो जूड़े से एक पिरामिड की शेप बन जाती है। जो भी औरत जूड़ा करती होगी या चोटी करती होगी, सर जूड़े का तो विशेष प्रभाव है, चोटी का भी विशेष प्रभाव है। उन बंदों का ध्यान ठिकाने पर रहता है, क्योंकि सीखी एनर्जी फील्ड। ऐसा विचार जो जीवन बदल दे, $1 मिलियन आइडिया जो अपनी भी लाइफ बदल दे और समाज की भी लाइफ बदल दे, तो चोटी। देखिए सर, ये एक वे उपाय हैं। कोई बोल रहे जी हम तो मूर्ति पूजा नहीं करते, कोई बोल रहे जी हम तो ये नहीं करते, कोई बोल रहे जी हम तो वो नहीं करते। अरे कोई बात नहीं, बॉडी में भी वही सातों चक्र के माध्यम से ही सब कुछ दिखाया है। आप शिखा रखो यानी चोटी रखो, सुबह स्नान करो तो उसको खोल लो, उसके बाद में उसको कंघी लगा के उसको फिर तेल लगा के फिर उसको बांध दो। आप देखोगे आप से बुराई को 100 दूर भागनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि शिखी एक्टिवेट हो जाएगा। जब हमारा ध्यान ठिकाने पर होगा तो हर काम ठिकाने का होगा। हमारे आसपास में कौन आदमी है शिखी के? देखिए सर, इन एनर्जी, ये जो 45 एनर्जी फील्ड है, ये इनके आदमी हमारे ही बीच में घूमते हैं। उनको देखने का नजरिया क्या है? देखो आप, $1 मिलियन आइडिया। जो अपने दोस्तों के किसी भी समस्या के सलूशन करते हैं, वो शिखी देवता के रोल प्ले कर रहे हैं आपके जीवन में। बिजनेस में जो नए नए ऐसे आइडिया के पूरी मार्केट को कैप्चर कर ले, वो कौन बैठे हैं? वो भी शिखी एनर्जी फील्ड का ही रोल प्ले कर रहे हैं जीवन में। ये एक दिव्य चक्षु है देखने का, किस एनर्जी फील्ड के आदमी किस रूप में समाज में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया था, अदिति है विराट सोच, सबकी सोचने वाली। मैंने बताया था जैसे पहले वो बहू बन के आई,
फिर उसने एक अच्छी भाभी का रोल प्ले करा, फिर एक अच्छी दादी का रोल प्ले करा, और उसके संस्कारों की गूंज से गांव में उसका इतना सम्मान हुआ क्योंकि वो सबके बारे में सोचती थी। दीति का कौन रोल प्ले कर रहे हैं सर? जो लिमिटेड सोच हो, जो दुनिया को ठगते हो, जो अपनी बात मनवाने के ऊपर हो, जिद्दी स्वभाव। कोई बच्चा जिद्दी हो जाए, हठी हो जाए, तो क्या है, वहां का द्वितीय एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब है। देखिए सर, मैं कोई बनावटी बातें नहीं कर रहा हूं, मैं वो चीजें कर रहा हूं तो आप देखो इस तरह से, जैसे मैं देखता हूं। इसी को बोलते हैं दिव्य चक्षु, पंच तत्वों का दिव्य चक्षु। आपके घर में बच्चा जिद्दी हो गया, या किसी बच्चे की सोच ऐसी है वो पूरे परिवार को लेकर चल रहा है, वो आदित्य का रोल कर रहे हैं तो ये दित्य का रोल कर रहे हैं। तो सिखी वाले वो जो आपके दोस्त हैं, जो आपकी किसी भी समस्या का निवारण बता देते हैं, यानी जुगाड़ू किस्म के आदमी, कोई ना कोई जुगाड़ करके उसकी समस्या को जरूर खत्म करेंगे। कोई जुगाड़ू किस्म, देखो एक नया अक्षर मिला, ये जुगाड़ू किस्म के आदमी होते हैं। देखिए सर, एक बार पता नहीं कहावत बना रखी है या हकीकत में हुई थी, बोलते हैं कि एक मिसाल है मेरे ख्याल से, तो कोई बोलते हैं एक बार किसी देश का जहाज हमारे देश में खराब हो गया, तो अब उन्होंने फोन करा अपने देश में कि जी ऐसी ऐसी बात होगी। उन्होंने बोला कि जी यहीं से आप कांटेक्ट करो, तो यही कर देंगे, यहाँ से तो बहुत खर्चा आ जाएगा। तो उन्होंने इंडिया के मिस्त्री से कांटेक्ट करा, वो कोई सिखी एनर्जी फील्ड उसका एक्टिवेट था। उसको बुलाया गया, वो बोला जी हमें इसमें से कुछ नहीं चाहिएगा, आप बताओ। उन्होंने क्या करा, उसमें से कोई करीब 1 क्विंटल नट बोल्ट निकाल दिए और जुगाड़ जोड़ के, और उनको बोले जी जाओ, बोला जी आपकी फीस, बोला जी हमारी फीस तो आ गई, हम इसको बेच के फीस ले लेंगे। तो $1 मिलियन आइडिया जो जीवन बदल दे। तो सर ये सीखी के आदमी होते हैं। जैसे साइंटिस्ट नई नई खोज करते हैं ना, जिन साइंटिस्टों का सीखी एनर्जी फील्ड अगर एक्टिवेट होता है, वही एक नई चीज का जन्म देते हैं। वही लोग रिसर्च करने वाले रिसर्चर, किसी नई खोज में घुसे रहना। नया क्या है, इसका सलूशन क्या है? समस्या तो है, लेकिन इसका सलूशन क्या है? जो सलूशन देने वाले हैं, वो लोग जो के आसपास हैं, वो सिखी एनर्जी फील्ड का रोल प्ले कर रहे हैं। सिखी देवता उनमें अपनी उतनी ही फॉर्म में होते हैं, वो जितनी फॉर्म में उनका दिमाग का विकास। जुगाड़ू किस्म, किसी भी बात का जुगाड़ कर दे। सर ये एक तरीके होते हैं एनर्जी फील्ड के, कि हम कैसे इसको देखें। अब कोई बोले जी आइडिया ही नहीं आ रहा है, तो सीधा मतलब है भाई सीखी डिस्टर्ब है। क्योंकि आइडिया क्यों नहीं आ रहा है, कोई कारण तो होगा ना। या तो वहां ग्राउंड एनर्जी इनबैलेंस है, या वहां कोई वास्तु दोष है, कोई कलर गलत है। क्या एक्टिविटी है जो वहां गलत है? इसके देखने के भी कई नजरिए हैं। वात पित्त कफ से देखें, या अपने लगन से देखें कि हमने कौन सा, अगर एरिया बैलेंस कर दिया तो इसकी कुंडली का मेन हिस्सा बैलेंस हो गया, यानी $1 मिलियन आइडिया।
सर ये जो एनर्जी फील्ड होते हैं, जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में, पर्जन्य। अब पर्जन्य एनर्जी फील्ड ठीक है, वो मौज मजा करने का है, एंजॉयमेंट का है, लेकिन कौन लोग हैं जो हमारे आसपास पर्जन्य का रोल प्ले कर रहे हैं, उनको कैसे देखें? तो जो हमारे आसपास हमारे लिए एक विशेष औषधियों को प्रोवाइड कराते हो, जिससे इम्यूनिटी बढ़ती हो, व्यापार की हो या शरीर की हो, या औषधियों को उगाते हो, जो औषधियों को उगाने वाले देव हैं वही पर्जन्य का रोल प्ले कर रहे हैं। जो भी इम्यूनिटी बढ़ाने के जो भी तरीके हैं, जो उनको प्रोवाइड कराते हैं, वो पर्जन्य का रोल प्ले कर रहे हैं। ये एक चक्षु है पहचानने का, इसका काम क्या है, ये क्या कर रहा है, ये किस तत्व, किस एनर्जी, कौन एनर्जी इसके शरीर पे ज्यादा है, किस तत्व की विशेषता ज्यादा है। तो $1,000,000 आइडिया जो लाइफ बदल दे, जीवन बदल दे, अपना भी, दूसरे का भी, समाज का भी और संसार का भी, वो है शिखी एनर्जी फील्ड। दूरंदेशी, दूर की चीज को भांप ले, तत्वदर्शी। अगर ध्यान करना है तो शिखी पे बैठ के अगर आप ध्यान करते हो तो आपको उस ब्रह्म से जुड़ने में मदद मिलती है। इसीलिए तो बताया गया है यहाँ पूजा घर होना चाहिए। और कारण क्या है? क्योंकि शिखी है ध्यान, वो कर्म के माध्यम से भी, वो भजन के माध्यम से भी। इसीलिए एन्नी को पूजा के लिए एक विशेष बताया गया। अब ध्यान ठिकाने पे किसका है? बृहस्पति का, क्योंकि पूजा पाठ तो वही करते हैं जो मंदिरों में सेवा करते हैं, जोत बत्ती करते हैं, या जो पंडित लोग जो जो पूजा करते हैं, वो बृहस्पति का रूप है, अपने गुरु। लेकिन उसमें शनि भी साथ आ जाता है, लेकिन रोल वही है। एक गुरु भी तो एक आइडिया देके, एक तरीका देके, एक रास्ता बता के जीवन को बदल देता है। तो जिसका बोल रहे कि जी मेरा ध्यान नहीं लग रहा, या बच्चे का ध्यान ठिकाने पर नहीं है, तो इसका मतलब शिखी डिस्टर्ब है। अगर ये एरिया घर में बढ़ गया तो और कॉन्फिडेंस हो जाएगा बंदा, जिसके कारण खर्च बढ़ जाएगा। क्योंकि और कॉन्फिडेंस हो गया तो क्या करेगा? हेल्थ खराब करेगा या वेल्थ खराब करेगा, विचार खराब करेगा। अगर कम हो गया बार ग्राफ के हिसाब से तो आइडिया ही नहीं आएंगे। सर वास्तु का खेल है पंच तत्वों को बैलेंस करके चलना। खेल ही बैलेंसिंग का है और कुछ नहीं। समस्या पूछो आप, जब आपको वो बता रहा है कि सर कुछ दिमागी काम नहीं कर रहा, तो कहाँ है दिमाग? एन्नी में। एन्नी में मेन कोर कौन है? शिखी। भी देखो, चेक करो। तो ये एक, देखिए सर, ऐसे तो मैं किसी भी एनर्जी के बारे में बोलना शुरू करूंगा, क्योंकि ये देवताओं के एनर्जी फील्ड हैं। बोलते बोलते इतना अभ्यास हो जाता है कि हम बोलते ही चले जाते हैं। लेकिन मेन कोर मैंने आपको बताई, जो आपके जीवन में सलूशन देते हैं, वो शिखी का रोल प्ले कर रहे हैं आपके जीवन में।
और जो बोल रहे जी दिमाग ही नहीं काम कर रहा, तो इसका मतलब सिख ही डिस्टर्ब है। तो हमारे आसपास के लोग क्या रोल प्ले कर रहे हैं, वो किस एनर्जी का काम कर रहे हैं, ये देखने का दिव्य चक्षु मैंने आपको दिया। खैर, अंश वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है। सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। बहुत कुछ बताया जाएगा। वो बताया जाएगा कि जो आपकी लाइफ को बदल दे और आप समाज की लाइफ को बदल दे। वो तरीका, वो रास्ता, वो आइडिया आपको बताया जाएगा। क्या कर लो, क्या हो जाएगा। नक्शे पे काम करना विशेष रूप से सिखा, हर चीज विशेष रूप से सिखाई जाएगी। अरे बार ग्राफ तो बनाने की, देखने की जरूरत ही नहीं है। ऐसी टेक्निक बताऊंगा, नक्शा देख लिया, अपना पता चल गया को कितना हिस्सा बढ़ गया, कितना कट गया, क्या करना है। कोई नक्षत्र देखने की जरूरत नहीं, किसी बारीकी में जाने की जरूरत नहीं। एक साधारण आदमी भी कैसे किसी चीज को बैलेंस करे। जब एनर्जी फील्ड के फंक्शन ही अगर क्लियर होंगे, तो आपको तो सुनते ही पता चलेगा बंदे की समस्या क्या है। कई तरह के टूल्स चलाने सिखाए जाएंगे, कैसे फाइंड आउट करें। फिर कैसे फाइंड आउट करें कि हमने जो कर्म किया है क्या वो कंप्लीट होया या नहीं होया। हमें कैसे संतुष्टि हो, हमने जो काम किया है क्या वो काम कर रहा है। वो सब बारीकी आपको बताई जाएंगी। तो इस तरह से थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।